तो डियर स्टूडेंट, हम आज सॉल्व करेंगे तीन क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18। और यहाँ तीनों ही क्वेश्चन ओवर सब्सक्रिप्शन, फॉरफीचर और रीइश्यू से रिलेटेड है। ठीक है, तो तीनों क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन जो थोड़ा सा इजी है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा सा लेंथी है, और उसके बाद 17 और 18 दोनों ही थोड़ा सिंपल फॉर्मेट में दे रखे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। प्रेस लिमिटेड इशूड अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन ऑफ 20,000 इक्विटी शेयर्स ₹10 ईच एट अ प्रीमियम 3। 10 रुपए का शेयर है, 3 रुपए का प्रीमियम है, और कॉल किया गया एप्लीकेशन पे 2 रुपए, अलॉटमेंट पे 5 रुपए, यानी कि यहाँ पर 3 रुपए का अगर प्रीमियम हुआ तो यहाँ पर कॉल होगा 2 + 3 का। ठीक है, फर्स्ट कॉल है 3 रुपीज और फाइनल कॉल का है 3 रुपीज। आगे क्या है, एप्लीकेशन पर रिसीव फॉर 30,000। एप्लीकेशन हमारे पास 30,000 रिसीव हुए हैं, 20,000 इशू किए, 30,000 यानी कि 10,000 हमारे पास एक्सेस हो गए। अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रोरेटा बेसिस, अलॉटमेंट हो रहा है प्रोरेटा बेसिस पे। मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड टूवर्ड्स द अलॉटमेंट, कुछ भी वापस नहीं हो रहा है, सारा का सारा 100% अलॉटमेंट में एडजस्ट हो रहा है। ठीक है, पूरा अलॉटमेंट जो हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 2 और 3 का हो रहा है। ठीक है, आगे क्या कर रहा है, मिस्टर मोहित whom 400 शेयर्स वर अलॉटेड फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट मनी। मोहित जिसको 400 शेयर मिले हैं, उसने अपना अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं गया, और फर्स्ट कॉल के तुरंत बाद उसके शेयर को फॉरफिट कर लिया गया। फिर है मिस्टर जॉली जिसके उस 600 शेयर मिले गए, उसने अपने दोनों कॉल का पैसा नहीं दिया और उसके शेयर को भी फॉरफिट कर लिया गया। एक फॉरफीचर है किसका, मोहित का, आफ्टर फर्स्ट कॉल। एक फॉरफीचर है फाइनल कॉल के बाद जॉली का। बाद में उसमें से 800 शेयरों को इश्यू कर दिया गया है 9 रुपए पर शेयर के हिसाब से, और इन 800 में से पूरे के पूरे मोहित के शेयर इंक्लूड है, यानी कि मोहित के 400 शेयर। तो बचे 400 किसके होंगे, जॉली के। अब यहाँ पर हमसे कहा गया है रिकॉर्ड जर्नल एंट्रीज इनटू द बुक्स ऑफ कंपनी एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट। हमें जर्नल एंट्री करना है और साथ ही साथ बैलेंस शीट भी तैयार करना है। चलो सिंपल से हम शुरू करते हैं जर्नल एंट्री से, और जर्नल एंट्री करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्किंग करना पड़ेगा। और वर्किंग मैंने बताया था ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में स्टेप टू स्टेप करते हैं। सबसे पहले वर्किंग करेंगे हम कहाँ से, एप्लीकेशन से, और एप्लीकेशन का है कितना, ₹2। इसका वर्किंग करने का तरीका क्या है, हम ये देखते हैं कंपनी ने कितना इशू किया और कंपनी को कितना रिसीव हुआ एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन में कंपनी ने इशू किया 20,000 शेयर, यानी कि 2 रुपए के हिसाब से कंपनी को मिलना चाहिए 40,000 रुपए, लेकिन एक्चुअली में कंपनी के पास 30,000 एप्लीकेशन आया एप्लीकेशन मनी के साथ, यानी कि 3 दूनी 6, यानी कि 60,000 रुपए कंपनी के पास आ गए। तो इन दोनों के पास कंपेरिजन करेंगे, कंपनी के पास ओवर कितना हो गया, ओवर मनी इज ₹20,000। कितना रुपए ओवर हो गया, 20,000। तो ये जो 20,000 रुपए ओवर हुआ, इस 20,000 को कंपनी ने क्या किया है, एडजस्ट कर दिया गया है। कह रहा ओवर पेड एप्लीकेशन एडजस्ट टू अलॉटमेंट, इसको ट्रांसफर कर दिया है अलॉटमेंट में। कहां पर ट्रांसफर कर दिया है, अलॉटमेंट में। डन, ये हो गया एप्लीकेशन। बस इतना ही करना है एप्लीकेशन से। तो एप्लीकेशन में सबसे पहले हमें क्या करेंगे, एप्लीकेशन में रिसीव करने की एंट्री करेंगे, और पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू इक्विटी शेयर, सॉरी अलॉटमेंट बता रहा हूं, एप्लीकेशन का है, सॉरी बेटा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना रिसीव होगा अमाउंट, ये अमाउंट रिसीव हो गया 60,000 रुपए। ठीक है, अब इसको ट्रांसफर करना है। ट्रांसफर करने की एंट्री क्या करेंगे हम, यहां पर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना, 60,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में जाएगा कितना, इस कॉल में कितना मांगा गया था, 20,000 शेयर 2 रुपए के हिसाब से, यानी कि 40,000 रुपए। और जो एक्सेस अमाउंट है उसको ट्रांसफर कर देंगे अलॉटमेंट में, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना, 20,000। डन, इसका हो गया। ये हो गया एडजस्टमेंट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, इसके तुरंत बाद आते हैं कहां पर, अलॉटमेंट में। ये हो गया पहला। अब हम बात करेंगे अलॉटमेंट की, और अलॉटमेंट में प्रीमियम है, 3 रुपए का प्रीमियम है। इसका मतलब होता है 2 रुपए का शेयर कैपिटल है, यानी कि 20,000 शेयर, तो यहाँ पर आना चाहिए 40,000 रुपए। और सिक्योरिटी प्रीमियम का है 3 रुपए, तो 20,000 शेयर यानी कि 60,000 रुपए। टोटल अमाउंट रिसीव होना चाहिए हमारे पास कितना, 1 लाख। कितना रिसीव होना चाहिए, 1 लाख, जिसमें से ऑलरेडी एडवांस में आ चुका है, कितना आ चुका है, 20,000 रुपए।
ठीक है, तो कितना रिसीव होना चाहिए हमें? 80,000। चलो खैर, यहाँ पर जो करना हो पहले ड्यू की एंट्री कर लेते हैं। ड्यू में आएगा शेयर कैपिटल और प्रीमियम। ठीक है, तो ड्यू की एंट्री क्या करेंगे यहाँ पर? ये अगर शेयर अलॉट, आप इक्विटी लगा देना, इक्विटी मैं भूल जाता हूँ लगाना, सॉरी। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना हो गया यहाँ पर? 40,000। 3 रुपए का प्रीमियम है तो उसको चला जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम में। सिक्योरिटीज प्रीमियम चला जाएगा कितना? 60,000 रुपए। यहाँ टोटल है हमारे पास कितना? 1 लाख रुपीज। डन। अब जब रिसीव करने की बारी होगी, पैसा रिसीव करने की, तो 20,000 तो ऑलरेडी एडवांस में आ चुका है। और दूसरा ये जो मोहित है, मोहित ने अपना पैसा नहीं दिया, लेकिन क्योंकि अलॉटमेंट का कुछ पैसा एडवांस में आ चुका है 20,000, तो इसमें मोहित के भी तो पैसा होगा। कितना पैसा होगा वो हमें कैलकुलेट करना होगा। जैसे कि होता अलग से कैलकुलेट करो मोहित। ठीक है, रेशियो क्या बना था हमारे पास? 2 और 3 का। कितना रेशियो बना था? 2 और 3 का। यानी कि रोहित को अलॉट कितना किया गया, रोहित ने अप्लाई कितना किया था, इसको निकालेंगे। रोहित को अलॉट किया गया 400 शेयर। इसका मतलब होता है 4 दूनी 800 रुपए के हिसाब से इसको एप्लीकेशन में रखा गया है। उसने भेजा कितना होगा? कैलकुलेट करो। 2 दूनी 4, 2, 2 तिया 6, यानी कि 600 के लिए इसने अप्लाई कर रखा होगा। ठीक है, तो इसने पैसा कितना भेजा होगा फिर? 600 के हिसाब से 6 दूनी 1200 रुपए। तो उसका एडवांस में कितना पैसा आ रखा है? 400। एडवांस में पैसा उसका आ रखा है मोहित का। अब उससे कॉल किया गया अलॉटमेंट का, तो अलॉटमेंट में कितना पैसा भेजना चाहिए उसको? 400 मल्टीप्लाई बाय 5, 4 पंजे 20, 2,000 रुपए, जिसमें से ऑलरेडी 400 दे चुका है एडवांस में। कितना दे चुका है? 400। इसका मतलब होता है उसको अलॉटमेंट में 1600 रुपए देना था, जो उसने नहीं दिया। इस 1600 को यहाँ पर एरियर समझ के माइनस कर दो। एरियर हो गया 1600 रुपए। तो अलॉटमेंट में कितना रिसीव होगा? 0, 0, 4, 9 में से 1 गया 8, इधर बचेगा 7। 78,400 रुपए हमारा अलॉटमेंट में रिसीव होने वाला है। ठीक है, कितना हो गया? 78,400 रुपए, क्योंकि 1600 रुपए मोहित ने अपने जो देने थे नहीं दिए। तो यहाँ पर रिसीव करने की एंट्री कर दो। बैंक अकाउंट डेबिट कितना हो गया? रिसीव 78,400 रुपए टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 78,400। इसके बाद बात करेंगे फर्स्ट कॉल की। ठीक है, फर्स्ट कॉल का कितना रुपए है? 3 रुपए गए, तो यहां पर जाएगा शेयर फर्स्ट कॉल। कितने शेयर है हमारे पास? 20,000। और कॉल है 3 रुपए का। कितना पैसा आना चाहिए? 60,000 रुपए। लेकिन यहाँ पर 60,000 रुपए आना चाहिए, मतलब ड्यू। ड्यू तो 60,000 की पूरी कर दो। तो ड्यू की एंट्री क्या करेंगे यहाँ पर? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। कितना ड्यू कर रहे हैं यहाँ पर? 60,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना हो गया यहाँ पर? 60,000। डन। अब पैसा जब रिसीव करने की बारी आई, तो पता चला मोहित ने तो पैसा दिया ही नहीं दी। मोहित ने अलॉटमेंट का पैसा भी नहीं दिया। यानी कि 400 शेयर है, 2 रुपए के हिसाब से 4 तिया 1200 रुपए देने थे, नहीं दिया। लेकिन दूसरे मोहतरमा है जॉली बाबू, तो जॉली ने भी अपने पैसे नहीं दिए। जॉली के पास कितने शेयर है? 600 शेयर है। उसने भी अपना फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया कि 6 तिया 1800 रुपए। टोटल मिला के दोनों ने 3,000 रुपए पेमेंट नहीं किया। पेमेंट कितना रिसीव हो रहा है? 57,000। कितना रिसीव हो रहा है? 57,000। इसकी एंट्री करेंगे हम रिसीव करने की यहाँ पर। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना बेटा? 57,000 टू इक्विटी शेयर कौन सा? फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना रिसीव हो गया? 57,000। डन। अब फर्स्ट कॉल के तुरंत बाद जो मोहित ने पैसे नहीं दिए, उसके चक्कर में मोहित के शेयर को क्या कर लिया जा रहा है? फॉरफिट कर लिया गया है। तो मोहित के शेयर को फॉरफिट करने की एंट्री करेंगे। और फॉरफिचर की एंट्री क्या करते हैं यहाँ पर? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर है? 400।
और मोहित ने फर्स्ट कॉल तक का उसके कॉल किया गया, यानी कि 3 रुपए जो फाइनल कॉल का छोड़ दिया, तो इसका मतलब ये होगा यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 चौको 28, क्योंकि मोहित ने अपने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो अलॉटमेंट में प्रीमियम था, तो प्रीमियम को भी यहाँ पर रिटर्न अप करना पड़ेगा। तो उसकी एंट्री करेंगे आप सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 400 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 4 तिया 1200 रुपए ये हो गया। टू जो पैसा मोहित ने नहीं दिया, मोहित ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट में देखो कितना पैसा हमने माइनस कर दिया था, यहाँ पर 1600 रुपए माइनस किया कर दिया था, उसने अलॉटमेंट का 1600 रुपए नहीं दिया। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, उसने फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल में जस्ट हमने माइनस कर दिया, कितना नहीं दिया उसने 1200 रुपए नहीं दिया फर्स्ट कॉल का, तो 1200 की एंट्री कर देंगे यहाँ पर 1200, और जो दे दिया वो चला जाएगा शेयर फॉरफीचर में, उसकी एंट्री कर दो शेयर फॉरफीचर अकाउंट। कितना पैसा उसने दे दिया है, उसने जितना पैसा एक बार में एप्लीकेशन में दिया था, देखिए एप्लीकेशन में टोटल से कितना पैसा दे दिया था 1200 रुपए, इस 1200 की एंट्री कर देंगे वहां पर, तो इसका 1200 रुपए फॉरफीचर अकाउंट में आ जाएगा, हो गया कंप्लीट। इसके तुरंत बाद फाइनल कॉल हुआ है, क्या हुआ है फाइनल कॉल, तो यहाँ पर एंट्री करेंगे फाइनल कॉल की, फाइनल कॉल। अब क्योंकि 400 शेयर हमारे खत्म हो गए, अब जब 400 शेयर खत्म हो गए हैं तो 400 शेयरों का पैसा नहीं आना है, तो 20,000 में से 400 माइनस कर दो, तो हमारे पास हो जाएगा 19,600 शेयर मल्टीप्लाई बाय 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 0 3 6 18 9 3 27 और 1 28 3 3 4 5 58,800 रुपए, ठीक है, इतना पैसा ड्यू होगा। तो यहाँ पर ड्यू करने की एंट्री कर देंगे, यहाँ पर क्या एंट्री करेंगे शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 58,800 टू इक्विटी शेयर। मैं अगर कहीं पर इक्विटी लगाना भूल जाता हूं ना, तो ध्यान मत दीजिएगा, उसको लिख लीजिएगा आप लोग ही, इक्विटी है तो इक्विटी लिखेंगे, प्रीफेस है तो प्रीफेस लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर अब कितना पैसा रिसीव होगा वो देखो, जब हम 58,800 कॉल कर रहे हैं, तो यहाँ पर जॉली बाबू ने पैसा नहीं दिया, 600 शेयर मल्टीप्लाई बाय 3 रुपए 1800 रुपए जॉली ने नहीं दिया, तो कितना रिसीव होगा 0 0 0 57,000, इसमें भी रिसीव हो रहा है, ये जॉली ने पैसे नहीं दिए। तो यहां पर एंट्री कर दो आप बैंक अकाउंट डेबिट कितना 57,000 टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट कितना 57,000, और इसके शेयर को भी फॉरफिट कर लिया जा रहा है ऑन द स्पॉट तुरंत। तो इसकी एंट्री कर दो शेयर फॉरफीचर करने की, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने शेयर इसके पास 600 शेयर, और इससे पूरे 10 रुपए मांगे गए थे, यानी कि 6,000 रुपए। इसने प्रीमियम का पैसा दे दिया, क्योंकि अलॉटमेंट का पैसा जमा इसने फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल का नहीं दिया, तो जो नहीं दिया उसकी एंट्री यहाँ कर दो टू शेयर फर्स्ट कॉल, कितना ने दिया 630 1800 रुपए, उसने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, शेयर फाइनल कॉल का भी 3 रुपए 6 1800 रुपए नहीं दिया, 3 और 3 6 रुपए नहीं दिया, मतलब 4 रुपए दे दिया, तो से चक 2400 रुपए उसने दे दिया, जो दे दिया उसकी एंट्री कर दो शेयर फॉरफीचर में टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, कितना हो जाएगा यहाँ पर 2400। एक बार क्रॉस चेक करके देखें इन तीनों का टोटल के बराबर 8 8 16 4 20 2 4 5 6, सही है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, कंपनी ने फॉरफिटेड शेयर कितने शेयर 400 शेयर इसके और 600 शेयर, 1000 शेयर फॉरफिट कर लिए, लेकिन 1000 में से केवल 800 शेयरों को रिश्यू कर रहे हैं, वो भी 9 रुपए के हिसाब से 1 रुपए के लॉस पे। तो तुरंत हम रिश्यू की एंट्री करेंगे यहाँ पर, और इसकी एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, कितने शेयर 800 शेयर 9 रुपए के हिसाब से, तो 9 × 72 कितने रुपए में 7,200 में, जो लॉस हुआ इस लॉस की भरपाई करेंगे यहां से, ये एंट्री करेंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट,
शेयर फॉरफिचर में कितना जाएगा, 800 मल्टीप्लाई बाई 1, 800 रुपये, और सारा का सारा पैसा जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना, 8,000। डन। अगर ये हो जाता है, इसके तुरंत बाद हम क्या करेंगे, एक चीज बचा हुआ है, वो है कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व की एंट्री करेंगे। कैपिटल रिजर्व की एंट्री करने के लिए थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पर छोटा सा वर्किंग करना पड़ेगा हमें। क्या करना पड़ेगा, कह रहा है 800, 1000 शेयर हमने फॉरफिट कर रखे थे, कितने, 1000 शेयर हमने फॉरफिट कर रखे थे, और 1000 में रेशियो हो रहा है हमारे पास 800, ये फॉरफिचर हो गया और हो गया रेशियो हो गया। इस 800 में पूरे के पूरे शेयर मोहित के हैं, यानी कि 400 शेयर। तो मोहित का पूरा शेयर फॉरफिचर हमारा यूज हो रहा है। तो मोहित का फॉरफिचर अमाउंट कितना हुआ था, थोड़ी देर पहले हमने कैलकुलेट किया था, मोहित का फॉरफिचर अमाउंट था हमारे पास कितना, 1200। लेकिन जॉली के कितने शेयर थे, 600, जिसमें से केवल 400 ही रेशियो हो रहे हैं। तो 600 में से 400 का निकाल लो। मोहित का फॉरफिटेड अमाउंट कितना है, 2400। 600 शेयरों का फॉरफिट 2400 रुपए फॉरफिट हुआ था, रेशियो हो रहा है 400, कितना हो गया, 6 4 को 1600 रुपए इसका यूज हो रहा है। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया यहाँ पर, 8 2 2800 रुपए, जिसमें से लॉस कितना हुआ, 800 रुपए, माइनस कर दो, बचा कितना, 2000 रुपए। ये वर्किंग नोट उसी के आगे करेंगे जो मैंने पहले वाले पेज में किया था। इस 800 रुपए को ट्रांसफर करना है कैपिटल रिजर्व में, तो एंट्री करेंगे यहां पर शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट, कितना, 2000 टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कितना हो गया यहाँ पर, 2000। डन। ये हो गया कंप्लीट हमारा क्वेश्चन, ये जनरल एंट्री है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है, इसके बाद वाला क्वेश्चन है, इससे भी आसान क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, ओवर सब्सक्रिप्शन, लेकिन यहाँ पर करने का तरीका बिल्कुल आसान है। क्या है इसमें, वो देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, लाइफ मशीन टूल्स लिमिटेड इशूड 50,000 इक्विटी शेयर्स और ₹10 ईच एट 12 पर शेयर। 10 रुपए का शेयर था, 12 रुपए में इशू किया गया, यानी कि 2 रुपए का यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया। ठीक है, 5 रुपए एप्लीकेशन का है, 4 रुपए अलॉटमेंट का है, और बैलेंस जो फर्स्ट कॉल गया 5 रुपए में इंक्लूडिंग प्रीमियम है, यानी कि 3 + 2 है। तो शेयर हो गया 3 रुपए, 4 रुपए, 7 रुपए। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कितना रुपए हो गया, 3 रुपए। तो 50,000 शेयर इश्यू हुए, 70,000 की एप्लीकेशन आए, ऑफ द कैश रिसीव जो पैसा आया 40,000 रुपीज हमारा वापस हो रहा है, और 60,000 रुपए जो एक्सेस अमाउंट है वो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो रहे हैं। ऑल शेयर होल्डर पेड द कॉल ड्यू, सारे ने सारा पैसा दे दिया, विद द एक्सेप्शन ऑफ वन शेयर होल्डर 15, लेकिन एक शेयर होल्डर है जिसने अपना 500 रुपए का कॉल अमाउंट जमा नहीं किया, इसके शेयर को फॉरफिट कर लिया और बाद में 8 रुपए के हिसाब से रिश्यू कर दिया गया। ठीक है, कितने रुपए के हिसाब से, 8 रुपए के हिसाब से रिश्यू कर दिया गया। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सिंपल, यहां पर भी ये है। तो यहां पर हमारे पास वर्किंग करेंगे, सबसे पहले वर्किंग नोट सिंपल है। एप्लीकेशन कितना रुपए है, 3 + 2, मतलब ये हो गया 50,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 1.5 लाख रुपए, और सिक्योरिटी प्रीमियम का हो जाएगा हमारे पास 50,000 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि 1 लाख रुपए। कंपनी के पास टोटल कितना पैसा आना चाहिए था, 2.5 लाख रुपए। ठीक है, ये होना चाहिए था इश्यू में, लेकिन कंपनी को रिसीव कितना हो गया वो देख लीजिए। रिसीव अमाउंट 70,000 एप्लीकेशन विद एप्लीकेशन मनी ऑफ 3,50,000। तो एक्सेस कितना हो गया यहाँ पर, 1 लाख रुपीज। ठीक है, उसने क्या किया, इस 1 लाख पेस में तुरंत रिफंड कर दिया 40,000। तो बचा जो 60,000 है, लिखा भी है 60,000 को एडजस्ट किया गया कहां पर, अलॉटमेंट में। सबसे पहले इसकी एंट्री कर दो। ठीक है, पैसा रिसीव करने की एंट्री करेंगे यहां पर। तो पहली एंट्री हो जाएगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, कितना पैसा आया, 3,50,000। 3,50,000 रुपए हमारे यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर रिसीव हो रहा है। ठीक है, अब आगे एंट्री करेंगे
शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना 3,50,000 टू शेयर कैपिटल में कितना पैसा जाएगा प्रीमियम को छोड़ के 3 रुपए, तो 50 दिया 1.5 लाख, 2 रुपए का प्रीमियम है तो ये हो जाएगा हमारा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 1.5 लाख। जो 1 लाख था 1 लाख में 40,000 तुरंत वापस कर दिया जा रहा है बैंक अकाउंट 40,000, और जो 60,000 रुपए है उसकी एंट्री की जा रही है शेयर अलॉटमेंट में टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना 60,000। डन। ये हमने वर्किंग में भी दिखाया था। इसके तुरंत बाद किसकी बात हो रही है अलॉटमेंट की बात हो रही है। अलॉटमेंट में कितना पैसा है अलॉटमेंट का है 4 रुपए, कितना है 4 रुपए यहाँ पर, तो 4 रुपए मल्टीप्लाई बाय 50,000 शेयर होगा, कितना हो गया 2 लाख। 2 लाख ड्यू हो रहा है, 2 लाख पूरा आ रहा है नहीं, क्योंकि इसमें से 60,000 जो एडवांस में आ चुका था माइनस कर दो, 2 लाख ड्यू होगा और 1,40,000 रुपए यहाँ पर रिसीव होगा, कितना 1,40,000 रुपए। तो ड्यू करो और रिसीव करने की एंट्री करेंगे यहाँ पर। तो पहले ड्यू कर लेते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना ड्यू करेंगे 2 लाख टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना हो गया यहाँ पर 2 लाख। पैसा रिसीव करा क्योंकि 60,000 ऑलरेडी आ चुका है, तो अमाउंट रिसीव करेंगे यहाँ पर हम बैंक अकाउंट डेबिट 1,40,000 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,40,000। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कहां पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना रुपए बचा था बेटा 3 रुपए, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 50 कितना पैसा आना चाहिए 1.5 लाख रुपए। तो 1.5 लाख को ड्यू कर देंगे, क्या कर देंगे ड्यू, रिसीव कितना कर रहे हैं वो बाद में देखेंगे, पहले ड्यू तो कर लो। तो एंट्री कर देंगे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट कितना पैसा ड्यू कर रहे हैं 1,50,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1,50,000। डन। अब देखेंगे रिसीव कितना हो रहा है। रिसीव जब हो रहा है तो हम ध्यान रखेंगे एक बंदे के पास 500 शेयर थे, उसने अपना पैसा नहीं दिया, यानी कि यहाँ पर इसका पैसा क्या हो गया एरियर हो गया। तो 500 शेयर मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि 1,500 रुपए नहीं आ रहा है, तो मतलब कितना पैसा रिसीव होगा 9 में से 8 4 1,48,500 रुपए रिसीव होगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में, और उसकी एंट्री कर देंगे यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट 1,48,500 टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 1,48,500, और इसके तुरंत बाद उस 500 वाले के शेयर क्या कर लिया फॉरफिट कर लिया गया। तो फॉरफिचर की एंट्री क्या करेंगे हम शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 500 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना जाएगा यहाँ पर 50,000, क्योंकि उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, मतलब प्रीमियम दे दिया, तो प्रीमियम की एंट्री नहीं करेंगे। तो यहां आ जाएगा टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना पैसा नहीं दिया इसने 1,500, तो जितना दे दिया उसकी एंट्री कर देंगे शेयर फॉरफिचर। भाई इसने कितना रुपए नहीं दिया, उसने 3 रुपए नहीं दिया, मतलब 7 रुपए तो दे दिए, तो 7 रुपए देने का मतलब होता है उसने 3,500 रुपए दे दिए। डन हो गया। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये हुआ कि जो शेयर थे उसको पूरे को 8 रुपए के हिसाब से रेशियो कर दिया गया, तो रेशियो करेंगे 8 रुपए के हिसाब से। तो रेशियो करने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट 500 शेयर मल्टीप्लाई बाय 8 यानी कि 4,000 रुपए। 2 रुपए का सीधा नुकसान है, क्योंकि 10 रुपए का फेस वैल्यू है, तो जो नुकसान है उसकी भरपाई करेंगे
शेयर फॉरविचर अकाउंट डेबिट कितना 500 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 1000 रुपए टू शेयर कैपिटल। ठीक है 5000। देखिए जो 5000 हमने रिटर्न अप किया था वो 5000 रुपए दोबारा आ गया शेयर कैपिटल अकाउंट में। अब 3500 को फॉरपेड किया था और उसमें से 1000 रुपए हमने यूज कर लिया रेशियो में, यानी कि 2500 रुपए अभी भी पड़ा हुआ है। जो पैसा पड़ा होता है उसको ट्रांसफर कर देंगे शेयर फॉरविचर अकाउंट डेबिट कितना 2500 रुपए टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट कितना हो गया यहाँ पर ये 2500 रुपए। डन। ये वाला क्वेश्चन इतना ही करना है बस। ये वाला क्वेश्चन इसलिए लिखा था थोड़ा इजी है क्योंकि यहाँ पर ज्यादा झमेला कम है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। ये वाला क्वेश्चन भी इसी तरह, यहाँ पर भी थोड़ा झमेला कम है लेकिन एक केस है क्योंकि पार्शियल रेशियो है। फिलहाल देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द ओरिएंट कंपनी लिमिटेड ऑफर्ड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ 27 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम 10%। 10 रुपए का शेयर है कि 10% का प्रीमियम का मतलब कितना रुपए का प्रीमियम हो गया 1 रुपए का। इशू किया जा रहा है 2 रुपए एप्लीकेशन पे 4 रुपए अलॉटमेंट में इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब ये हो जाएगा 3+1 3+1। फर्स्ट कॉल का 3 रुपए है, फाइनल कॉल का 2 रुपए है। ठीक है आगे कह रहे हैं एप्लीकेशन पर 26,000 शेयर पर रिसीव 26,000 एप्लीकेशन रिसीव हुए। इसमें से 4,000 एप्लीकेशन को ऑन द स्पॉट रिजेक्ट कर दिया, मतलब उसके पैसे को वापस कर दिया है। बाकी को प्रोरेटा अलॉटमेंट हो रहा है। ठीक है मतलब अलॉटमेंट में एडजस्ट कर रहे बाकी बचे हुए पैसे। बोथ द कॉल्स पर मेड, दोनों ही कॉल मांगा गया है। ऑल द अमाउंट पर रिसीव, सारा पैसा आ गया लेकिन फाइनल कॉल में 500 शेयरों का पैसा नहीं आया और उसको फॉरफिट भी कर दिया गया। 500 में से 300 को बाद में रेशियो किया गया 9 रुपए के हिसाब से। हमसे कहा गया है भैया जर्नल एंट्री करो, ठीक है, और बैलेंस शीट भी तैयार करो। तो यहाँ पर हम जर्नल एंट्री करेंगे तो जर्नल एंट्री की शुरुआत कहाँ से होगी एप्लीकेशन से, और एप्लीकेशन का कितना रुपए है 2 रुपए है। तो यहाँ पर देखो कितना इश्यू हुआ और कितना रिसीव्ड हुआ, इशूड एंड रिसीव। इशू हुआ 20,000 शेयर्स और एप्लीकेशन में मांगा गया 2 रुपए यानी कि 40,000 रुपए। लेकिन जब रिसीव हुआ तो 26,000 एप्लीकेशन 2 रुपए के हिसाब से यानी कि 26 दूनी 52,000 रुपए। तो एक्सेस अमाउंट कितना हो गया 12,000। एक्सेस बोलेंगे या ओवर बोलेंगे। तो कंपनी ने 4,000 को ऑन द स्पॉट रिजेक्ट कर दिया गया। रिजेक्टेड 4,000 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 8,000 रुपए तुरंत वापस हो गए। तो बचे हुए 4,000 इसको एडजस्ट किया जा रहा है कहां पर अलॉटमेंट में। तो चलो पहले इसकी एंट्री कर दो एप्लीकेशन की। क्या एंट्री करेंगे यहाँ पर एप्लीकेशन रिसीव हो रहा है कितना 52,000 रुपए। तो पहले एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 52,000 टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 52,000। दूसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 52,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना 20 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 40,000 रुपए। ठीक है उसमें से तुरंत कुछ रिजेक्ट कर दिया जा रहा है, वापस कर दिया पैसा कितना 8,000 रुपए। और जो बचा हुआ है उसको एडजस्ट कर रहे हैं शेयर अलॉटमेंट में। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना 4,000 रुपए। डन हो गया। इसके तुरंत बाद अलॉटमेंट की बारी है। तो जब हम अलॉटमेंट की बात करेंगे अलॉटमेंट में कितना है 3+1 3 मल्टीप्लाई बाय 20,000 यानी कि 60,000 रुपए और 1 मल्टीप्लाई बाय 20,000 यानी कि टोटल मिला के 80,000 रुपए अलॉटमेंट में आना चाहिए। कितना आना चाहिए 80,000। तो 80,000 को पहले ड्यू कर दो। तो ड्यू की एंट्री करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना 60,000 और सिक्योरिटी प्रीमियम में 10 रुपए। सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना 20,000। टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा यहाँ पर 80,000 रुपए। ठीक है अब इतना पैसा आना चाहिए 80,000, लेकिन हुआ क्या इसमें से 4,000 ऑलरेडी एडवांस में आ चुका है। तो यहाँ से 4,000 रुपए हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे।
4,000 रुपये क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो अमाउंट कितना रिसीव हो रहा है यहाँ पर, ये हो गया हमारे पास एडवांस अमाउंट 76,000 ही हमारा खाली क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है। तो 76,000 रिसीव करने की एंट्री करेंगे यहाँ पर। बैंक अकाउंट डेबिट 76,000 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 76,000। डन हो गया। इसके तुरंत बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल पे आते हैं और फर्स्ट कॉल का कितना अमाउंट है, फर्स्ट कॉल का है 3 रुपए। 3 मल्टीप्लाई बाय 20,000 कितना रुपए आना चाहिए, 60,000 रुपए। ठीक है, 60,000 रुपए आना चाहिए। क्या 60,000 पूरा आ रहा है, हाँ, क्योंकि फाइनल कॉल का पैसा नहीं आया। तो 60,000 को ड्यू करो और 60,000 को पूरा रिसीव करेंगे फर्स्ट कॉल में। तो एंट्री करेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट कितना 60,000 टू शेयर कैपिटल कितना 60,000। ठीक है, इसको पूरा रिसीव कर दो पैसा। बैंक अकाउंट डेबिट 60,000 टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट कितना 60,000। इसके तुरंत बाद कहाँ आ रहे हैं हम, फाइनल कॉल पे आ जा रहे हैं। जब फाइनल कॉल की बारी है, देखो क्या हो रहा है, फाइनल कॉल में 20,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय कितना रुपए, 2 रुपए, यानी कि 40,000 रुपए आने चाहिए। आने चाहिए मतलब 40,000 को ड्यू कर दो। तो ड्यू की एंट्री हम कर रहे हैं यहां पर, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट कितना 40,000 मांग लिया टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना 40,000। डन। जैसे ये मांगा है तो क्या हुआ, एक बंदे ने जिसके पास 500 शेयर थे उसने अपना पैसा नहीं दिया। तो कितना पैसा रिसीव होगा यहाँ पर 39,000। ठीक है, एक बंदे ने अपना पैसा यहाँ पर नहीं दिया तो 39,000 रिसीव हो रहा है। इसको बोलेंगे हम एरियर, नहीं आ रहा है पैसा। तो जितना पैसा आ रहा है उसकी एंट्री करेंगे। तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 39,000 टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 39,000। ठीक है, कंपनी ने ऑन द स्पॉट इसके शेयर को फॉरवर्ड कर लिया गया 500 शेयर को। तो फॉरवर्डर की एंट्री करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने शेयर है 500 मल्टीप्लाई पूरे 10 रुपए है, यानी कि 5,000 रुपए टू शेयर फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया उसने, केवल 1,000, मतलब बाकी 4,000 पूरा दे दिया। जो दे दिया उसकी एंट्री कर दो शेयर फॉरविचर में, टू शेयर फॉरविचर में कितना हो जाएगा यहाँ पर 4,000। खैर जो भी हुआ फॉरविचर हो गया। तो कंपनी ने इसमें से क्या किया, केवल 300 शेयर को रेश्यू किया, 500 में से 300 को रेश्यू किया। ठीक है, समझ रहे हो ना, 500 में से 300 को रेश्यू किया गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि फॉरविचर अमाउंट है 4,500 शेयरों का, रेश्यू किया गया 300 शेयर। तो 5 8 40, 8 दिया 2,400 रुपए ही कैपिटल रिजर्व के लिए बचता है। बाकी बचा जो कितना 1,600 रुपए है, ये फॉरविचर अकाउंट में अभी भी बचा हुआ रहेगा, ऐसे ही पड़ा हुआ रहेगा। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये 1,600 रुपए यूज होगा हम जब बैलेंस शीट बनाएंगे, और ये 2,400 यूज होगा जो रेश्यू की बात कैपिटल रिजर्व के लिए। चलो पहले हम रेश्यू कर लेते हैं। तो रेश्यू करने की एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 300 शेयरों को रेश्यू किया जा रहा है बेटा, और रेश्यू कितने रुपए के हिसाब से हो रहा है 9 रुपए के हिसाब से। 1 रुपए का लॉस हुआ तो 9 तिया 2700, जो लॉस हुआ उसकी एंट्री कर दो शेयर फॉरविचर अकाउंट कितना 300 मल्टीप्लाई बाय 1 डेबिट कितना 300 रुपए टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना हो जाएगा यहाँ पर 3,000। डन हो गया। अब कैपिटल रिजर्व में मैंने कहा जितने शेयर रेश्यू होता है उसी की एंट्री करेंगे 2,400 में से जो लॉस हुआ था 300 रुपए का, उस लॉस को हमने माइनस कर दिया तो बचा कितना
2100, इस 21 रुपए में हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो एंट्री क्या करेंगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट कितना 2100 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 2100। ये हमारी एंट्रीज कंप्लीट हो गई। लेकिन इस क्वेश्चन में एक बात और था कि हमसे कहा गया कि भैया क्या तैयार करो, हमसे कहा गया बैलेंस शीट तैयार करो। चलो बैलेंस शीट तैयार करते हैं, बैलेंस शीट यहीं पर तैयार करते हैं हम। ठीक है, अब बैलेंस शीट में क्या कहा गया, गिव जनरल एंट्रीज, प्रिपेयर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जब हमसे कहा गया तो पूरा बैलेंस शीट बनाने कहा गया। पूरा बैलेंस शीट का मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पर सब कुछ शो करना है। तो बैलेंस शीट तैयार करते हैं यहाँ पर, बैलेंस शीट। ठीक है, ये हो गया हमारे पास नोट नंबर और ये हो गया हमारे पास अमाउंट, ये हो गया पार्टिकुलर्स, नोट नंबर, ये हो गया अमाउंट। शुरुआत सबसे पहले करते हैं कहां से, इक्विटी एंड लाइबिलिटी। फिलहाल जो आइटम हमारे पास है हम कल उसी आइटम को दिखाएंगे, जिसमें सबसे पहला हेडिंग होता है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर्स फंड, इसमें दो ही चीजें हैं, एक है शेयर कैपिटल और दूसरा है रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, इतना होने के बाद हम क्या कर देंगे, यहाँ पर टोटल कर देंगे। टोटल करने के तुरंत बाद यहाँ पर हम शो करेंगे एसेट्स, और एसेट्स में हमारे पास केवल एक ही चीज आएगा यहाँ पर, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स, और करंट एसेट में हम शो करेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है, समझ में आ गया। चलो क्या है, हमारा कितना कितना अमाउंट आएगा वो देख लेंगे। वो देखने के लिए हम यहाँ पर देखो, ये फॉरफीचर अमाउंट 1600 याद रखिएगा। फॉरफीचर अकाउंट में 1600 में यहाँ पर लिख लेता हूँ कि काम आएगा। फॉरफीचर अकाउंट में 1600 रुपये पड़ा हुआ है, और कैपिटल रिजर्व में हमारे पास पड़ा हुआ है 2100 रुपये। ठीक है, अब इसको इरेज कर देता हूँ क्योंकि हमें नोट टू अकाउंट बनाना है। क्या बैलेंस शीट बिना नोट टू अकाउंट के कभी नहीं बनता है, तो यहाँ पर बनाएंगे हम नोट्स टू अकाउंट। ठीक है, पहला हम क्या कैलकुलेट करेंगे, कैपिटल, सॉरी शेयर कैपिटल। यहां पर शेयर कैलकुलेट करेंगे, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का ना बेटा अपना ही अलग फॉर्मेट है। सबसे पहले लिखा जाता है ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या यहां पर दे रखा है, ऑथोराइज्ड कैपिटल नहीं दे रखा है तो ऐसे छोड़ दो। दूसरा हम लिखेंगे इश्यूड कैपिटल। ये सब लिखना जरूरी होता है। आप कहेंगे सर ये अमाउंट कहाँ, नहीं, यहाँ पर नोट टू अकाउंट में दिखाया जाता है। और इश्यूड कैपिटल हमारे पास कितना हो गया, 20,000 इक्विटी शेयर्स, 20,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹10। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये 20,000 मल्टीप्लाई 10 यानी कि 2 लाख रुपए। खैर ये हो गया। उसके तुरंत बाद हम लिखेंगे सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ठीक है, अब यहाँ पर सब्सक्राइब कैपिटल हो गया। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, हमारे पास फॉरफिट कितना हो रखा है, फॉरफिट हो रखा है 500, रेशियो है 300। ठीक है, फॉरफिट हो रखा है 500 और रेशियो हो रहा है 300। इसका मतलब होता है हम सब्सक्राइब में कितना डालेंगे, 20,000 में से 200 माइनस कर दो यानी कि 19,800। 19,800 शेयर, क्योंकि 200 शेयर तो अभी तक इश्यू हुआ ही नहीं, तो वो फॉरवर्ड पड़ा, वो तो बेकार पड़ा हुआ, उसको छोड़ देंगे। तो 19,800 एट द रेट ऑफ ₹10, तो यहाँ पर आ जाएगा 1,98,000। लेकिन मैंने अभी कहा था इसमें ऐड कर देंगे, क्या ऐड कर देंगे, जो फॉरफीचर अकाउंट में पड़ा हुआ है, फॉर फीचर अकाउंट। और फॉरफीचर अकाउंट में कितना पड़ा हुआ है बेटा, 1,600 रुपए, 1,600 ऐड कर दो। तो टोटल अमाउंट हो जाएगा यहाँ पर 0,06,8,8,9,9 1,99,600 रुपए हम डालेंगे कहाँ पर, शेयर कैपिटल में 1,99,600 रुपए। अब फिर रिजर्व एंड सरप्लस भी है, तो ये हो गया पहला। दूसरा हम कैलकुलेट करेंगे रिजर्व एंड सरप्लस। भाई प्रीमियम तो सारे शेयरों का आया था ना,
इसका मतलब होता है 20,000 शेयर्स एट द रेट रुपीज, कितना का था प्रीमियम था, 1 रुपए का। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कितना, ये हो जाएगा 20,000 और 20,000 रुपए। साथ ही साथ कैपिटल, ये है हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, और साथ ही साथ हमने बनाया था अभी कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में कितना पड़ा हुआ है बेटा, 2100। तो टोटल मिला के आ जाएगा यहाँ पर 22,100 रुपए। तो यहाँ पर एंट्री कर दो 22,100। तो यहाँ अमाउंट हो गया 007 9 2 11 9 2 11 1 12, इधर हो गया 2,21,700। सेम अमाउंट यहाँ पर भी दे दो 2,21,700। और ये बैलेंस शीट हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये बैलेंस शीट इस तरह से तैयार करेंगे इस क्वेश्चन का। कोई भी डाउट होता है क्वेश्चन में, बेधड़क बेझिझक आप मुझसे पूछो कि सर ये डाउट होता है, बिना पूछे क्लियर नहीं होता है। ठीक है, मैंने कोशिश किया हर एक पॉइंट आपको डिटेल से बताने का, फिर भी डाउट रह जाता है मन में, होता है, लेकिन वो कमेंट बॉक्स में पूछ के बताओ कि सर क्या हुआ, क्या ऐसा डाउट है, आपको जरूर बताइएगा। तब तक थैंक यू एंड बाय। हाँ, लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, वो मत भूलना।